नीचे नीचे लगा। आज पुनः आप लोगों की परिमेय संख्याओं के बारे में जो आप लोगों ने अगले वीडियो में उसके प्रयोगों के बारे में पढ़ा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उस इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी जान लें। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट मूल रूप से 5 होते हैं, लेकिन इसमें हम लोग आज 4 की चर्चा करेंगे और लास्ट में यदि समय मिलता है तो हम लोग 5वें की भी चर्चा कर लेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि इसमें पहला होता है योगात्मक तत्समक, जिसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटीज। एडिटिव आइडेंटिटीज क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी ये है कि किसी भी नंबर में वह कौन सा नंबर हम जोड़ें कि उस नंबर में कोई परिवर्तन न हो। जैसे हमारा है 2/3 है, 2/3 में आप क्या जोड़ेंगे कि आंसर हमारा 2/3 है। तो सभी लोगों के दिमाग में एक नंबर आता होगा 0। क्या आता होगा? 0। तो 0 जो है किसी भी नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी होती है कि मैंने योगात्मक प्रतिलोम होता है, किसी भी नंबर का योगात्मक प्रतिलोम जो है 0 होता है। तो द सम ऑफ 0 और एनी रेशनल नंबर इज द रेशनल नंबर इटसेल्फ। मैंने 0 को किसी भी संख्या में यदि आप किसी भी रेशनल परिमेय संख्या में जोड़ते हैं तो वह परिमेय संख्या ही आएगी। इसी तरह से कहा जा सकता है, इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एनी रेशनल नंबर। किसी भी रेशनल नंबर का 0 जो है एडिटिव आइडेंटिटी होती है। इसके बाद हम आते हैं योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम के बारे में समझते हैं कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। योगात्मक प्रतिलोम यह है कि किसी भी नंबर में वो कौन सा नंबर जोड़ें कि इसका सम जो है 0 आ जाए, इसका सम क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो आप पाएंगे, इसे हमने एग्जांपल के रूप में 2/3 लिया है, इसमें कौन सा नंबर हम ऐड करें कि आंसर जो है 0 आ जाए। तो आप देखेंगे यदि इसको पक्षांतर करेंगे तो ध्यान से देख पाएगा कि 2 प्लस है तो माइनस कर लेंगे तो r इक्वल टू -2/3। तो किसी भी नंबर का जो योगात्मक प्रतिलोम होता है, एडिटिव इनवर्स होता है, उसी नंबर का अपोजिट होता है। यदि प्लस है तो माइनस होगा, यदि माइनस है तो प्लस होगा। माने प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, उसका जो है योगात्मक प्रतिलोम होता है, जिसको एडिटिव इनवर्स कहते हैं। इसके बाद हमारा जो है तीसरा इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है ये होता है गुणात्मक तत्समक, जिसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज। किसी भी नंबर में आप किस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे कि उस नंबर में कोई परिवर्तन न हो। जैसे आप लोगों ने योगात्मक तत्समक के बारे में समझा कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है कि कौन सा नंबर जोड़ेंगे, और यहाँ क्या है किस नंबर का आप मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर उस नंबर में कोई परिवर्तन। सोचेंगे तो क्या आएगा? 1। माने एक जो है एक ऐसा संख्या है जिसको किसी भी परिमेय संख्या में जोड़ेंगे उस परिमेय संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या का जो गुणात्मक तत्समक है वो क्या होगा? 1 होगा किसी भी। तो ये आपका जो है गुणात्मक तत्समक है द प्रोडक्ट ऑफ 1 एंड एनी रेशनल नंबर इज द रेशनल नंबर इटसेल्फ। कहने का मतलब है कि 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वह रेशनल नंबर ही आएगा, कोई दूसरा नहीं आएगा, वही रेशनल नंबर आएगा। तो हमें क्या कहने का मतलब है कि किसी भी नंबर का गुणात्मक जो तत्समक होता है, मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी होती है वह 1 होता है। इसी तरह से जैसे यहाँ हमने पढ़ा था कि प्लस का जो माइनस हो गया, तो इसी तरह से इसमें भी पढ़ेंगे गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। तो किसी भी नंबर का जो है गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, तो गुणात्मक प्रतिलोम में यह होता है कि वे कौन से नंबर, जैसे 2/3 एग्जांपल के रूप में लिए हैं, इसमें किस नंबर का हम मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका उल्टा हो जाएगा, जिसे नॉमिनेटर का डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। किस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने लेट कर लिया r। तो r का यदि वैल्यू फाइंड करेंगे मैंने किस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर जो है 1 हो जाए, आंसर जो है उत्तर 1 हो जाए। किसी भी परिमेय संख्या में किस संख्या का गुणा करेंगे, किस परिमेय संख्या का गुणा करेंगे कि उसका उत्तर जो है 1 हो जाए। तो आप देखते हैं कि हमने यहाँ पर लेट क्या है, r लिया है और r की वैल्यू निकालेंगे तो इसका 3 गुणा करेंगे, 3 × 3 और 2 जो है नीचे आ जाएगा। तो 2/3 की जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा, जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, क्या होगा? 3/2 होगा। माने नॉमिनेटर का डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर का नॉमिनेटर में, जो अंश में रहता है हर में चला जाता है, जो हर में रहता है अंश में चला जाता है। इसके बाद
अगली प्रॉपर्टी जो है वो हम शुरू करने जा रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। जो पांचवा हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये जो है शून्य के लिए होता है कि शून्य के गुणन का जो प्रगुण है वो क्या होता है। तो आप लोग जानेंगे कि किसी भी नंबर में यदि आप जीरो का गुणा करते हैं तो आंसर क्या होगा, जीरो। चाहे वह नंबर चाहे जीरो में जीरो का भी गुणा करेंगे तो क्या होगा, जीरो। और दूसरा फैक्ट है कि जीरो में भी किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी क्या होगा, जीरो होगा। और वन में भी जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जीरो होगा। तो ये जो है उसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किसी भी नंबर में यदि जीरो का गुणा करेंगे तो उसका गुणनफल शून्य होगा। शून्य यह कहता है कि जो हमसे टकराएगा हमारे जैसा हो जाएगा। ये जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये गुणन के नियम, शून्य के गुणन का प्रगुण है जिसको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो कहते हैं। ये जो है आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये पांचों इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप लोग याद रखिएगा और अपने दिमाग को सुचारू रूप से संचालित कीजिएगा, जिससे आप इसके प्रगुण को जान सकेंगे और हंसते खेलते खाते हुए अपने इरेशनल नंबर के जो प्रगुण है उसको याद रखें। और इसी के साथ सबको धन्यवाद। आज का टॉपिक समाप्त होता है।